हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि शाम के टाइम मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शाम को झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप घर को साफ़ नहीं करते हो तो घर में थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। तो शाम के टाइम मैं झाड़ू अपने पूरे घर में लगाती हूँ। और हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि अंधेरा होने से पहले, यानी कि कहते हैं किरण डूबने से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। किरण डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ। वैसे तो ये बातें बहुत सारे लोग नहीं मानते, मैं भी कभी नहीं मानती थी, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चीज़ों को मानने हम लगते हैं। अगर हम नहीं भी मानते होते हैं ना तो उसको मानने लगते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। पहले तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ और इसी वजह से इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और हाँ, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बात को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। और यहाँ बाबू मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है, तो फिर से आके सोफे पे लेट गई है, क्योंकि सोने के बाद थोड़ा सा आलस आता है। और ये स्कूल से जब आती है तो थोड़ी देर बाद ही इसको ट्यूशन पढ़ना होता है। तो कहते हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं, थक जाते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको सुला देती हूँ। तो इसी वजह से ये अभी सो के उठी है। झाड़ू लगाने के बाद मैं करती हूँ कपड़ों को घड़ी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं घड़ी करने हैं। सुबह ही मैंने घड़ी किए थे और कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं। अभी लाइट नहीं आ रही है। शाम को लाइट जैसे ही आती है मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। तो ये काम भी मैं शाम को ही ज़्यादातर करती हूँ। और यहाँ उसके बाद मैं बाबू का हाथ पैर धुलाती हूँ, मुँह धुलती हूँ और फिर कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद उसको तैयार करके थोड़ी देर के लिए उसके दोस्तों के यहाँ भेज देती हूँ खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये मानती हूँ, आप लोग मानते हो कि नहीं ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और ख़ुद को भी थोड़ा सा तैयार करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन शाम के टाइम मैं अपना फेस वॉश करके थोड़ा बहुत स्किन केयर रूटीन ज़रूर करती हूँ, जो कि आगे आप लोग वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को पोंछ लेती हूँ और उसके बाद बाबू को पहले तैयार करूँगी, क्योंकि वो शोर मचा रही है कि मुझे जाना है। और जब तक मैं उसे तैयार नहीं कर देती, मैं उसे बाहर नहीं भेजती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाबू मेरी ऐसे ही बाहर जाए, क्योंकि अगर आप अच्छे लग रहे हो और आपका बच्चा गंदा है तो फिर आपके अच्छे लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बाबू की तरफ बनती है, तो उसको मैं पहले तैयार कर देती हूँ और फिर जब वो खेलने चली जाती है उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और वैसे भी बच्चों को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 5 मिनट में बच्चे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी बाबू जो है वो बिल्कुल रेडी है। बाबू को तैयार करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में कोम करने। और बालों में कोम मैं हमेशा बाहर करती हूँ, क्योंकि घर में अगर मैं करूँगी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो पूरे घर में बाल दिखेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बाल को कोम करने के बाद जूड़ा बना लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का पपाया क्रीम। और उसके बाद लगाऊंगी सिंदूर और बिंदी और लिप बाम। इसके अलावा मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती। कहने का मतलब है कि मैं घर में मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं घर में मेकअप करके रहूं। इतना काफ़ी होता है डेली यूज में। लिप बाम ज़रूरी है, बिंदी ज़रूरी है और सिंदूर, जो कि मैंने कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी 1 कप चाय, क्योंकि शाम के टाइम मैं 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ। अगर मैं नहीं पीऊँ तो मेरे सर में होने लगता है दर्द। तो इसी वजह से मुझे इस टाइम पे 1 कप चाय चाहिए होता है। तो अकेले ही 1 कप चाय बैठकर पी लेती हूँ। और उसके बाद अगर हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो उनके साथ भी बैठकर 1 कप चाय पीती हूँ। ये लीजिए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए चाय।
और अभी मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीऊंगी और चाय पीते वक्त मैं कुछ भी नहीं करती, बैठ के टीवी देखती हूँ और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। तो अभी मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ और लाइट भी आ गई है। हमारे यहाँ लाइट जो है वो टाइम से आती है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धुलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सारे जितने भी कपड़े हैं वो मैं मशीन में लगा दूँगी और कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक मैं कर लूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जियाँ वगैरह काटने का काम होता है मैं यहीं पे हॉल में बैठ के करती हूँ। तो बाबू भी साथ में होती है तो वो खेलती रहती है और मैं टीवी चला देती हूँ और ये सारे काम भी कर लेती हूँ। बाबू को मैं खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे के लिए भेजती हूँ, उसके बाद उसे घर में बुला लेती हूँ। और वो अगर घर में रहती है तो मेरा वैसे ही टाइम पास हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करती है ना कि उसका जवाब दे दे के मैं कभी कभी तो थक भी जाती हूँ। और यहाँ बार बार लौकी के छिलके गिर जा रहे थे तो वो उठा उठा के मुझे दे रही थी। और अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में और लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते बनाने हैं तो कद्दूकस तो करना ही पड़ेगा। और इस काम से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अक्सर मेरा हाथ कद्दूकस करते वक्त कट जाता है। और आज का जो इवनिंग रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। मैं डेली ही ये सारी चीज़ें करती हूँ, बस थोड़ा सा काम अलग हो जाता है। जैसे कि आज कोफ्ते बन रहे हैं तो कल सब्जी में कुछ और बनता है, यानी कि खाने में चेंजमेंट होता है, काम में नहीं। काम तो उतना ही करना पड़ता है और जिस तरह से मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे लौकी का पानी निकालने के बाद मैंने बेसन डाला, फिर सारे मसाले डाले। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैं नमक नहीं डालती। अगर आप नमक पहले डाल दोगे ना तो क्या होगा, लौकी पसीज जाएगी और बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, तो पकौड़ियाँ बनाने में बहुत दिक्कत होगी। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और साथ साथ जो मशीन में कपड़े लगे हैं उसको भी मैं देखती जा रही हूँ, क्योंकि पानी बार बार चेंज करना होता है, तो वो चीज़ भी मैं करती जा रही हूँ। तो इस तरह से फटाफट से मेरे शाम के सारे काम हो जाते हैं। और देख सकते हो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने प्याज को चॉप कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा टाइम बहुत सारा बच जाता है। और नमक भी मैंने मिला दिया है और उसके बाद यहाँ पकौड़ियाँ तोड़ रही हूँ। और आप लोग देखिएगा कि किस तरह मैं पकौड़ियाँ बनते बनते टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो मैं ऐसा नहीं कि पहले सारी चीज़ों को चॉप करूँ और उसके बाद बनाने बैठूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है गाइस इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है, पकौड़ियों को भी बीच बीच में चेक करती जा रही हूँ ताकि जले नहीं। और यहाँ साथ साथ मैं टमाटर को भी चॉप कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने अगर काम करते हो ना तो बहुत ही जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और हस्बैंड भी आ गए हैं तो दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो साथ साथ ये चाय भी बन जाएगी। और उसके बाद जो पकौड़ियाँ बन रही हैं उसी से थोड़ी सी पकौड़ियाँ इनको दे दूँगी, तो इनका शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। वैसे तो डेली ये पकौड़ियाँ नहीं बनती हैं, नाश्ते में ये नमकीन वगैरह ही खाते हैं, लेकिन आज पकौड़ियाँ हैं तो पकौड़ियाँ ही दे दूँगी। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपने शाम के सारे काम। और गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर काम को आप बोझ समझ के करते हो तो काम आपको करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर काम को मन लगा के करोगे तो सारे काम आपके हो भी जाते हैं और साथ में बच जाता है आपके पास ढेर सारा टाइम, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ के टीवी देख सकते हो, कोई फिल्म देख सकते हो। हम ऐसे ही करते हैं। मैं काम से जैसे ही फ्री हो जाती हूँ, शाम का नाश्ता वगैरह जब हो जाता है तो हम लोग बैठ के कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं। तो यहाँ चाय भी मेरी बन गई है, तो इनको अभी मैं पकौड़ियाँ दे दूँगी तो ये चाय और पकौड़ियाँ खा लेंगे। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ और मुझे अपने घर के सारे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कामों को बोझ समझ के करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि हम लोग 10 बजे तक खाना खाते हैं, तो बाहर रहेगा आटा तो थोड़ा गीला हो जाता है। और मैं भी अभी चाय पीऊँगी और इनसे मैंने पूछा कि पकौड़ियाँ कैसी बनी है, तो ये बता रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, तो इनको फटाफट से सूखने के लिए डालूंगी। और रात भर में ये कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं, तो सुबह क्या करती हूँ कि जो भी कपड़ा प्रेस करने वाला होता है वो अलग कर देती हूँ, जो घड़ी करके रखने वाला होता है वो घड़ी करके रख देती हूँ। तो ये काम मैं सुबह कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि पकौड़ी तो मैं बना के रख के चली गई थी लेकिन सब्जी नहीं बनाई थी, तो फटाफट से अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ऑयल जो एक्स्ट्रा था कढ़ाई में वो मैंने निकाल दिया है, उसके बाद जीरा डाला, फिर प्याज डाला, प्याज को भून लेंगे और इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और मैं बता दूं आप लोगों को कि लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं पहले से ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि मुझे पेस्ट नहीं बनाना पड़ता। फिर मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे।
और थोड़ा सा नमक मैंने पहले ही डाल दिया है ताकि जो टमाटर है वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि मैंने इसका पेस्ट तो बनाया नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा नमक पहले ही डालना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है मसाले। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, सारी चीज़ें डाली है और 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। अब अच्छे से इन मसालों को भूनना है। उसके बाद ऐड कर देना है पानी। अब इसे अच्छी तरीके से उबलने देंगे। उसके बाद जो पकौड़ियाँ हमने बना के रखी है ना, वो डाल देंगे। आखिरी में मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो पानी है बहुत अच्छी तरीके से उबल गया था। उसके बाद पकौड़ियाँ ऐड कर दिए, 2 मिनट ढक के पकाया। उसके बाद यहाँ ऐड किया है धनिया पत्ता। तो सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं सब्जी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और कढ़ाई धुलने के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद तुरंत के तुरंत मैं गैस को पोंछ देती हूँ, साथ में काउंटर टॉप को भी पोंछ देती हूँ ताकि किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे, और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन निकले हैं उनको भी धुल के रख देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपने इवनिंग का काम। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अभी के लिए बाय बाय।